NILP। जी हाँ, सभी शिक्षक साथियों, अगर आप शिक्षक हैं तो अब तक आपने निल्प का नाम अवश्य सुन लिया होगा। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता दें कि इस ऐप में सभी शिक्षकों के द्वारा व्यक्तियों का सर्वेक्षण करना है। सभी शिक्षक परेशान हैं कि किस प्रकार से NILP इस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको सर्वेक्षण करने के एक एक तरीके को हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे, ताकि आपको सर्वेक्षण करने में परेशानी बिल्कुल भी न हो। लेकिन सर्वेक्षण करने के तरीके जानने से पहले आपको NILP के बारे में कुछ बातों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और सही सही उत्तर संग्रह नहीं कर पाएंगे और आप अपना सर्वेक्षण पूर्ण रूप से सही सही नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करें, ताकि आप इस काम में सफलता प्राप्त कर पाएं और काम आपको ही करना है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक बातों को समझने का प्रयास करें। विभाग के द्वारा कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। यह चैनल हमेशा सभी शिक्षकों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। शिक्षकों की परेशानियों को समझते हुए नए नए वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ताकि शिक्षकों की परेशानियां दूर होती रहे। वर्तमान समय में शिक्षक मानसिक तनाव में चल रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और कार्य हर हाल में करना ही पड़ता है। तो इस चैनल पर लगातार आप बने रहेंगे तो आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से सहायता की जाएगी। सर्वेक्षण करने के पूरे तरीके आपको बताएंगे, ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, उन तमाम बिंदुओं को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मन में आपका विचार आ रहा होगा, सवाल होगा कि निल्प आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि निल्प योजना एक स्वयंसेवी संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य गैर साक्षरों को पढ़ाने के लिए देश भर में स्वयं सेवकों को जुटाना है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ वयस्कों को पढ़ने के लिए 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। इस योजना के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को आपको चिन्हित करना है। निल्प एप्लीकेशन के माध्यम से, अभी तुरंत आपको बताएंगे, उसके माध्यम से सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना है। जो निरक्षर हैं, 15 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अब तक उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, उन्हें चिन्हित करना है। इसमें एक बात और जान लीजिए कि NILP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहेंगे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इस प्रकार से NILP के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यह क्या है। तो यह एक प्लेटफॉर्म है। इसी में जिस प्रकार से आपने डहर एप्लीकेशन के माध्यम से शिशु सर्वेक्षण किया था, जिस प्रकार से प्रशस्त ऐप के माध्यम से दिव्यांगों का सर्वेक्षण किया था, ठीक उसी प्रकार से निल्प एप्लीकेशन में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक घर के सभी व्यक्तियों का, जो निरक्षर हैं, उनका सर्वेक्षण करना है और उन्हें चिन्हित करना है। और किस प्रकार से आप आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, आपको एक एक करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको परेशानी न हो। तो आइए सबसे पहले इसे लॉगिन करने के तरीके को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल में आकर NILP टाइप करें और उसके बाद उसे सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको निल्प पोर्टल दिखाई देगा, इसे आपको सर्च करना है। अब हम इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर पासवर्ड की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर समझ लें कि सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, उनको BRC के माध्यम से या जिला कार्यालय के माध्यम से उन्हें एक पासवर्ड
प्रोवाइड कराया गया होगा। लेकिन अगर पासवर्ड उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। अगर बीआरसी से उपलब्ध करा दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर और पासवर्ड होगा। सबसे पहले उनका लॉगिन करना है और उनके बाद प्रधानाध्यापक के लॉगिन से अन्य सभी शिक्षकों का लॉगिन करना है, ऐड करना है उन्हें। उसके बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया शिक्षकों के द्वारा पूरी की जाएगी, प्रारंभ की जाएगी। तो आइए सबसे पहले प्रधानाध्यापक का लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम विद्यालय का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके यहाँ लॉगिन जो शो हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन पर प्रेस करेंगे। कुछ समय पर कैप्चा प्रोसेसिंग में आएगा और उसके बाद ग्रीन टिक होने के बाद लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर लॉगिन हो चुका है विद्यालय का। अब यहाँ आप इसे जाकर के कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके विद्यालय का जो प्रधान होंगे उनका नाम यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक करके इस पर आप अपने विद्यालय की जो सही डाटा है उसे चेक कर लें। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं वैसा करना होगा। तो सबसे पहले आप इसे चेक कर लें कि सही है या गलत। आप वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर का नाम, विद्यालय का नाम, पिन कोड और विद्यालय के जो हेड हैं उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। इतना अगर आया तो डाटा सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे किस प्रकार से शिक्षकों का ऐड करना है वो आप जान लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ऐड यूज़र का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऐड यूज़र पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ आपको नाम एंटर करना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनका ईमेल आईडी जो है वो डालना है और वो क्या हैं डिजिग्नेशन में वहाँ पर आपको इसे क्लिक करके भरना है। अब आइए आपके सामने इसे हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने नाम, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ डिग्नेशन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ हम देखेंगे सबसे नीचे में यहाँ पर नीचे से जो सेकंड नंबर है वो टीचर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर जब आएंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के स्कूल यूज़र और सर्वेयर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको सर्वेयर पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ सर्वेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूडास कोड और स्कूल का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर यूडास कोड सेलेक्ट करके यूडास कोड डालें और यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। आप चाहें तो यूडास कोड की जगह स्कूल भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के क्लस्टर का नाम यहाँ शो होगा और इसके बाद नीचे स्कूल का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर ढूंढना होगा। तो जैसे ही आप अपना विद्यालय का नाम ढूंढेंगे यहाँ पर सभी शो हो रहा है, नाम अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सबसे नीचे जो बटन है सेव का, इसे सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ आप देखेंगे कि नीचे में सेव का ऑप्शन आता है। सेव कर देंगे तो आपके विद्यालय का एक शिक्षक का यहाँ पर सेव हो जाता है और इसी प्रकार से दूसरे शिक्षक का, तीसरे शिक्षक का करके टोला वाइज आप एक एक घर का कवर करते हुए सर्वेक्षण करें। तो यहाँ तक तो हमने बता दिया कि किस प्रकार से आप इसे लॉगिन करेंगे। अब आपको जानना है कि लॉगिन करने के बाद सर्वेक्षण कैसे करना
अब जब आप सर्वे करने जाएंगे तो किस प्रकार की जानकारियां आपको भरनी है, तो आइए सबसे पहले यहाँ आप जान लें। सर्वे में आपको क्लिक करना है, सर्वे को ओपन करना है। आप यहाँ देखेंगे सर्वे को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो फैमिली हेड हैं उनका नाम इंक्लूड कर देना है। फैमिली मेम्बर में जो सबसे हेड होंगे, उसके बाद उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उसके बाद एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 प्रकार की बातें देखने को मिल रही है। आप इसे थोड़ा अच्छा से समझ लें ताकि आपको सर्वे करने के दरमियान किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हो। आप यहाँ देखेंगे नन, लर्नर और वीटी। तो आप जैसे ही जिस फैमिली हेड में जा रहे हैं, तो जिनका नाम आपने दर्ज किया है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर उनसे पूछना है कि क्या आप भीटी बनना चाहते हैं, अर्थात स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, किसी को शिक्षित करना चाहते हैं। अगर वो हाँ करते हैं तो भीटी सेलेक्ट करें, और अगर नहीं कहते हैं और वो पढ़े लिखे हैं तो नन सेलेक्ट करें। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ लर्नर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, और अगर पढ़े लिखे हैं तो नन को सेलेक्ट करके यहाँ उनका एज इंक्लूड करना है। यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर दें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जो भी मेल फीमेल हैं उसे कर लें। अगर उनसे पूछ लें दिव्यांगजन हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप जो है लेबर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी वो देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पैन कार्ड अगर दिखाना चाहते हैं तो पैन कार्ड सेलेक्ट करें और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर दें ताकि सही सही आंकड़े भरे जा सकें। इसके बाद में यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। जिस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं जनरल सेलेक्ट कर लें, माइनॉरिटी से हैं वो कर लें, ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं उसे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। प्रोफेशन टाइप को सेलेक्ट करने के बाद वो करते क्या हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके आगे बढ़ लें, अर्थात बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी इच्छा है, जो का काम करते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर उस परिवार में सिर्फ एक ही मेंबर हैं तो आपको यहाँ पर टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर उस परिवार में और भी मेंबर हैं तो आपको यहाँ ऐड मेंबर पे क्लिक करके सभी एक एक करके 1 बाय 1 सभी मेंबर का यहाँ पर डाटा को फुलफिल करना है। इस प्रकार से आप अपना सर्वे का काम पूरा कर सकते हैं। जब सर्वे करने आप जाएंगे तो आपके पास कुछ परेशानियां भी सामने आएगी। जैसे कि अगर आप किसी परिवार में गए हैं सर्वेक्षण करने के लिए और वहाँ पर 4 मेंबर हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर सभी पढ़े लिखे हैं तो आपको सिर्फ फैमिली हेड जो हैं उनका पूरा डिटेल, फैमिली हेड नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, उनका एड्रेस, और वो पढ़े लिखे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, वीटी बनना चाहते हैं, तो उन्हें वीटी सेलेक्ट कर लें। उनका एज, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट करते हुए सारा डिटेल उनका फुलफिल कर लेना है। पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो भी है वो पूरा फुलफिल करने के बाद ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली पर यहाँ पर टिक करके सेव कर देना है। और ध्यान रहे अन्य सभी परिवार का जो पढ़े लिखे हैं, अगर एक ही परिवार में एक से अधिक सभी परिवार पढ़े लिखे हैं तो उनकी एंट्री नहीं करनी है। सिर्फ उस फैमिली में जो हेड होंगे उनका एंट्री यहाँ पर आपको करना है और शेष बाकी को छोड़ देना है। इसके साथ ही कुछ और भी परिस्थितियां आपके सामने आएगी कि अगर आपने किसी परिवार में गया तो उस परिवार के माता पिता असाक्षर हैं, निरक्षर हैं और उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो सबसे पहले उनका जो उस फैमिली में जो हेड होंगे उनका पूरा डिटेल को यहाँ फुलफिल करना है। उनका नाम, फैमिली हेड का नाम, माता पिता का नाम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के यहाँ पर आपको ऐड मेंबर पे इस बार आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऐड मेंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको इसे ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको अब उनकी जो पत्नी होंगी
उनका पूरा डिटेल फुलफ़िल करना है और फुलफ़िल करने के बाद उसे भी ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। इसके साथ ही अगर उनके बच्चे अगर जो वॉलंटियर टीचर बनना चाहते हैं तो VT पर क्लिक करके उसे वॉलंटियर टीचर बना दें ताकि उस परिवार के सदस्य को साक्षर किया जा सके। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको इस वीडियो की सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निरंतर इस चैनल पर बने रहें ताकि सभी शिक्षकों की सहायता के लिए ही इस चैनल का निर्माण